बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे देश में उन्हें समर्थन देने के लिए रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। सर्व हिंदू समाज के विभिन्न संगठनों ने मिलकर आक्रोश रैली निकाली। मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिला, जहां सभी ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा, साथ ही आक्रोश रैली भी निकाली। राजधानी भोपाल स्थित भारत माता चौराहे पर बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने पहुंचकर अपना आक्रोश जताया। यहां भाजपा के विधायकों के साथ बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग नजर आए। भोपाल सांसद ने बयान देते हुए बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है, वहां जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, तोड़ा ही नहीं जा रहा, बाथरूम तक की जा रही है। कई हमारे ऐसे हिंदू भाइयों के वीडियो सामने आए जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको मारपीट की जा रही है। प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, बहन को भाई के सामने बलात्कार किया जा रहा है, पत्नी के साथ, सब परिवार के साथ उनके साथ रेप किया जा रहा है। इस घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के हिंदू समाज के अंदर जबरदस्त आक्रोश है। आज भोपाल में लाखों की संख्या में हम सब हिंदू भाई एकजुट हुए हैं और यहाँ से हम सभी लोग भोपाल की सड़कों पर अपना गुस्सा, अपना रोष का प्रकटीकरण करते हुए बढ़ेंगे। हम सभी लोग भारत माता चौराहे से रोशनपुरे तक चलेंगे। यहाँ महामहिम राज्यपाल के माध्यम से देश के यशस्वी राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन पहुंचाया जाएगा कि इन सारी घटनाओं के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से कभी कभी तो ऐसा लगता है इस्लामिक हो गई, उसको धर्मनिरपेक्षता कोई बात नहीं पड़ी। कांग्रेस के विधायक खुद अन्य दलों को शरीयत के साथ आने की पैरवी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में भोपाल के समाज को भी विचार करना पड़ेगा। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। खरगोन में भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर हुए अत्याचार के साथ ही इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास को अन्यायपूर्ण तरीके से जेल भेजने और उनके वकील पर हुए हमले के विरोध में आक्रोश देखने को मिला। अत्याचार हुआ वो भारत का हिस्सा है। जिस बंगाल में जिंदे जला दिए गए हिंदुओं को, वो भारत का हिस्सा है और वो तो कैमरों में आ गए। अत्याचार चल रहा होगा ये तो हमको पता ही नहीं है। इसलिए बंधुओं, एक रहो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार, जागो तो जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद, देश के अपने लाल खिलाड़े, मुकाबला पर यार, जागो तो। वहीं खंडवा में भी उत्कृष्ट विद्यालय परिसर से रैली अलग अलग जगहों से होती हुई निकली। यहां सभी ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पिछले 5 अगस्त जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू बौद्धों का नरसंहार किया जा रहा है। हमारे मठ मंदिर भी सुरक्षित नहीं हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान और हमारे जो गरिमा है बहन बेटियां, वो सुरक्षित नहीं हैं। उन सब के प्रताड़ना से पीड़ित होकर के, आक्रोशित होकर के खंडवा जिले का समग्र हिंदू समाज आज हजारों हजार की संख्या में एकत्र हुआ और उन्होंने अपना आक्रोश एक जनसभा और उसके पश्चात एक रैली के माध्यम से अभिव्यक्त किया। आक्रोश में निवेदन किया राष्ट्रपति जी के माध्यम से भारत की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विदेश मंत्रालय के माध्यम से वो हस्तक्षेप करे और त्वरित कार्रवाई करके इस हिंसा को रोके। किया गया है और हम सभी को संज्ञान में है कि बांग्लादेश की सरकार हमारे हिंदुओं पे, हमारी बहन बेटियों पे जो अत्याचार कर रही है, बच्चों पर अत्याचार कर रही है और हमारे आस्था के केंद्र मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो इस विरोधी सरकार के खिलाफ हम सब हिंदू भाइयों ने यहाँ पर उस सरकार, बांग्लादेश की सरकार जो सोई है उसको जगाने का पूरा प्रयास किया है। हमारे हिंदू भाइयों को इंसाफ मिलेगा और वहाँ की सरकार को जो सोई है उसको जगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो हम सभी भाई यहाँ पर यहाँ पर सभी सर्व हिंदू समाज इकट्ठी हुई और हमारे बांग्लादेश के हिंदुओं को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर जो हमने पहल की है, आयोजन हमारा सफल होगा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और वहाँ की सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, वो
और वहाँ की किसी भी सरकार का दायित्व रहता है कि वहाँ की जनता की सुरक्षा उसके हाथ में रहती है। और यदि हिंदू समुदाय पे इतना अत्याचार हो रहा है और वहाँ की सरकार उसके बदले में कुछ भी नहीं एक्शन ले रही है, तो उसके विरोध में आज पूरे खंडवा के लोगों ने आक्रोश में रैली निकाली थी। माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी सौंपा गया है, तो जिससे कि भाई वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा हो, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, वहाँ की सरकार जागे और हिंदुओं की सुरक्षा करे। देखिए, हम सब न्यूज़ देखते हैं, हमारी सारी माता बहनें भी देख रही हैं कि वहाँ महिलाओं के साथ क्या, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ। और हम भारत देश में हम माता बहनों को पूछते हैं और हमारी बहनों के साथ इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो निश्चित ही निंदनीय है और हम सभी महिलाएं उस चीज़ का विरोध करते हैं। इसके लिए आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में महिलाओं ने अपना यहाँ आक्रोश दिखाया और यहाँ रैली में शामिल भी हुई। शाजापुर में भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में विशाल धरना दिया गया। यहाँ भी सभी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हमारे यहाँ आम जनता ही नहीं, आम हिंदू ही नहीं, संत भी त्रस्त हैं, स्त्रियाँ भी त्रस्त हैं। यहाँ पे हमारी माता बहनों की इज्जत पर भी आँच आ रही है और सरेआम इज्जत होती जा रही है। मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द हमारे चिन्मय कृष्णदास जी को मुक्त किया जाए। दूसरा है, बांग्लादेश को जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं सरकार की ओर से, वो अधिकार छीन लिए जाए। साथ ही यदि उनकी कमर टूटती है, उनको जो व्यवस्थाएं वो सुविधाएं मिल रही है वो मिलना बंद होगी, तभी उनका उन्माद बंद होगा और हम सब लोग सुरक्षित होंगे। यहाँ तक कि राधा रमन जी जो इस्कॉन मंदिर के मेन जो संत हैं, वो भारत आने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको वापस कर दिया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और आपका जो पासपोर्ट है वो लीगल नहीं है, आप ऊपर से ऑर्डर लेकर आओ। और ऊपर से संत तो पूरे देश को आदेश देता है, ऑर्डर देता है। संत की बात तो राजा भी मानते हैं। एयरपोर्ट से उनको वापस कर दिया गया। हम हिंदू कहाँ जाएंगे? नहीं तो हम वो भगवान हनुमान जी को मानने वाले लोग हैं, हम सोटा चलाना भी जानते हैं, भगवान राम को मानने वाले हैं, हम तीर भी चलाना जानते हैं और हम हर तरह से लड़ना और झगड़ना भी जानते हैं और हर तरह से सबक सिखाना भी जानते हैं। तो जो लोग यहाँ के आस्तीन के सांप है उनको ढूंढ के ठीक करना होगा, उन्हें राष्ट्रभक्ति सिखाना होगी, उन्हें मातृभूमि की भक्ति सिखाना होगी, उन्हें सनातन सिखाना होगा, उन्हें हिंदुत्व सिखाना होगा, उन्हें सनातन का पाठ पढ़ाना होगा, उन्हें सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाना होगा। क्योंकि हमारे धर्म ने, हमारे समाज ने बचपन से ये सीखा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये भारत भूमि हमारी माँ है, इसके टुकड़े कोई करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसके टुकड़े करेंगे। जो इसके टुकड़े करने की सोचेगा भी तो हम उसके टुकड़े कर देंगे। हमने ये चीज़ जब उन्होंने बोली मुस्लिम आक्रांताओं ने कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ऐसी आवाज़ें अगर कहीं सुनाई दी तो हम उनके कान मरोड़ के ठीक कर देंगे। हाल ही में हुए बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बनी मोहम्मद यूनुस की सरकार के कार्यकाल में हिंदुओं पर हिंसा और अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में भारत में रहने वाले हिंदुओं में बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ये प्रदर्शन पूरे देश में किया गया। स्टेट टुडे के लिए खरगोन से ओम प्रकाश रामनेकर, शाजापुर से विकास जैन, खंडवा से रेहान शेख और भोपाल से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।